सो लाइट्स कैमरा एंड एक्शन एंड द चैप्टर बिगिंस। तो आज जो चैप्टर हम रिवाइज करने जा रहे हैं उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स हिंदी में धातु कहलाती हैं। अब मेटल से तुम्हें याद आ ही गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट जो जो चीज़ें टन 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 करके बचती हैं। तो फिर इसी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हुए बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के टॉपिक्स की। तो इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ दो ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कैसा लगा मजाक? ये सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री का। जितनी भी तुम केमिस्ट्री आज तक 10th में पढ़ चुके हो उसका सबसे लल्लू चैप्टर यही चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं किससे? हमारे प्यारे मेटल से, क्योंकि हमें मेटल से क्या है भी मतलब हम ज़्यादा किससे सराउंडेड है? मेटल से। चाहे तुम अपने पेन की कैप से लेकर तुम्हारे पेन होल्डर तक, तुम्हारे सीपीयू के पीछे की साइड से लेकर तुम्हारे फ़ोन तक, सब में क्या है? मेटल ही मेटल है। तो फिर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या? हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। दैट्स इनफ। इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे सिर्फ और सिर्फ 2 ही एपिसोड में, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो अब देखो, अपन केमिस्ट्री कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ऑब्जर्वेशन से बहुत इजीली समझ सकते हैं। दैट इज़ कोई भी मेटल लो, सपोज अपने जेब का 1 रुपये का सिक्का ले लो, जिनके पास नहीं हो अपनी मम्मी से मांग के ले आओ। तो अब इसको चेक करो। सबसे पहले तुम ये देखोगे कि ये क्या है? हार्ड है। ये क्या है? हार्ड है। कुछ ऐसे ऐसे करके पिचक नहीं जा रहा है, पिचक नहीं जा रहा है। इट इज़ हार्ड। यानी मेटल्स में क्या होती है? हार्डनेस होती है, हार्ड होते हैं। और उसके बाद उनमें एक चीज़ और तुमने देखी होगी, बहुत चम 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 सितारे जैसे चमकते हैं उनके ऊपर। बहुत शाइनी होते हैं। अभी जो शाइनीनेस की प्रॉपर्टी होती है उसे हम एक प्यारा सा नाम और दे देते हैं। उसका नाम है लस्टर। चमक चमक चमचम। ठीक है, दैट इज लस्टर, चमक। एंड फर्दर क्या होता है? और जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कह देते हैं लस्टरनेस। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताने ही भूल गया हूँ कि जो मेटल्स होते हैं वो 95 फाउंडेड, अभी तक जितने भी मेटल्स हैं वो 95 फाउंडेड मेटल्स हैं। हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं ये तो हर कोई बच्चा जानता होगा। 118 एलिमेंट्स हैं, 118। ठीक हो गया। और नॉन मेटल्स कितने हैं वो हम नॉन मेटल्स वाली बारी में पता करेंगे बच्चों। ठीक है। फिर तीन कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हमने? एक चमक पढ़ ली हमने, एक लस्टरनेस पढ़ ली। तो इसके बाद एक जो अनसुनी अनजानी अन प्रॉपर्टी आती है वो है मेलिबिलिटी। अब मेलिबिलिटी किस प्रॉपर्टी का नाम है ये हमसे बार बार पूछा जाता है। तो मेलिबिलिटी को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट बीटन इनटू थिन शीट्स। अगर हम किसी मतलब समझ ही गए होगे अब तुम। थिन शीट्स यानी अगर मैं कोई भी ऐसा कोई पीस लूँ, कोई भी एक मेटल या फिर कोई भी एक सब्सटेंस का पीस लूँ, और अगर उस पर हथौड़े से थॉर की तरह ठोके जाऊँ और वो थिन होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए, तब क्या होगा? तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। ठीक हो गया। देख लो अच्छे से बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फीड कर लो अपने भाई लोगों। फिर इसके बाद हम जिस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, नंबर मैं भी भूल गया, पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी है। नंबरों से क्या, अपने को तो प्रॉपर्टी याद रखनी है। उस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी। अब यानी मेटल्स क्या हो गए हमारे चमक भी करते हैं, साथ ही साथ हार्ड भी हैं, साथ ही साथ थिन शीट्स में बदल सकते हैं। तो अब हमारे मेटल्स के पास एक और जादू है कि वो थिन वायर्स में भी बदले जा सकते हैं, थिन वायर्स में भी बदले जा सकते हैं। समझ? ठीक। अब इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। यानी हम क्या लिख के आएंगे कि मेटल्स आर डक्टाइल टू। मेलेबल के साथ साथ डक्टाइल भी होते हैं। और एक्सेप्शंस तो भैया पूरी नेचर का ही लॉ है। एक्सेप्शन इज द लॉ ऑफ नेचर। तो यानी अगर मैं एक पीस लूँ किसी भी एलिमेंट का, एक्स एलिमेंट का, और उसको मेल्ट करूँ या फिर रीस्ट्रक्चर करूँ, तो मैं उस मेटल से एक लंबी 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 या कैसी भी वायर बना सकता हूँ।
ठीक है, ये बात तो तुमने अपने 8th-9th में भी पढ़ी होगी। तो फिर आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कुछ नई प्रॉपर्टी की। अब जो नई प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी किस चीज़ की कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो इसका जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि वो कर पाते हैं और मैं जीत चुका हूँ पूरे 1 रुपया दान में। ठीक हो चुका है। ठीक, यानी मेटल्स हमारे क्या कर पाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन अब इसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया सा फैक्ट है। क्या है वो फैक्ट? कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हायर टेम्परेचर्स। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हायर टेम्परेचर्स। जैसे तुम अपने गर्म दिमाग के साथ सोच नहीं पाते हो, वैसे मेटल्स क्या नहीं कर पाते हैं? कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। क्या क्या? अबे भाई उधर जाना भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। अब क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे है रॉकेट साइंस। तो वो मैं अभी तुम्हें पढ़ाने से रहा, बस तुम इतना याद कर लो, क्योंकि ये भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया है। ठीक, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर जो मेरे को बताएगा उसे मिलेगा एक प्यारा सा शाउट आउट। खैर अभी तक तो मैंने किसी को दिया नहीं है आगे देखेंगे। तो अब देखो, मेटल्स का क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होते हैं। अब ये तो यूजुअल सी बात है भाई, जब मेटल हार्ड होगा, जो चीज़ हार्ड होगी उसे गलाने में भी क्या होगा? बहुत टाइम लगेगा। अब जिसका अब समझ ही गए होगे तुम लोग, जिसका ठीक है, जो चीज़ हार्ड है वो क्या है? उसे गलाने में और बॉईल करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। क्यों हार्ड लगेगा? क्योंकि भाई जब उसके जो ये पार्टिकल्स हैं वो पास 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 चिपके हुए हैं। ठीक है, जैसे ये मान लिया हमने एक मेटल है, उसके ये जो पार्टिकल्स हैं पास 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 चिपके हुए हैं। अब जब ये चिपके हुए हैं तो भाई जब कोई चिपकता है तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो अब इस एनर्जी को क्या करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एनर्जी या फिर टेम्परेचर देना पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। अब हम आगे बात करते हैं एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी का नाम है आपकी स्क्रीन के ऊपर सोनोरिटी। अब तुम बोलोगे ये किस भला का नाम है, ये तुमने सब सुना है। सोनोरिटी प्रॉपर्टी है जो सोनोरस, प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सोनोरस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सोनोरस। इस बार मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर करके बोल रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ तुम्हें रात के सपनों में भी सताए। ठीक है, अब सोनोरस क्या होगा? तुम्हें याद तो होगा ही कि जब तुम 8 महीने पहले स्कूल जाते थे, तब एक मौसी या भैया घंटी बजा के पीरियड 2, पीरियड 4, लंच ब्रेक और फिर छुट्टी की घंटी बजा देते थे। बस जो टन 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 आवाज़ आती थी ना, वही क्या कौन सी प्रॉपर्टी है? सोनोरस होने की। और वो क्या होता था, तुमने देखा ही होगा कि वो एक मेटल ही होता था जिस पे हम एक डंडे से मारते थे या फिर दूसरे मेटल से मारते थे। यानी अगर हम किसी मेटल या को दूसरे मेटल से मारे या किसी भी चीज़ से मारे तो वो कैसी आवाज़ करेगा? टन 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 टन। तो भाई ये तो हमने बात कर ली भाई साहब, किसकी, कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब थोड़े हम आगे बात करते हुए जानते हैं कि आखिर क्या है मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हाल। समझ ही रहे होगे तुम कि केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? कुछ बहुत कुछ ही डिफरेंस है। ठीक है, तो वो हम अभी अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम ज़रा जानते हैं कि आखिर होती क्या क्या है। तो अब इसको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को किन किन बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम मेटल को एयर में क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं। अब एयर में बर्न करने का मतलब हमेशा होता है कि हम उसे क्या किसके साथ ओहो किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं? हम उसे करा देते हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन। डन डना डन। फिर उसके बाद आगे की बात आती है, तो हम जानना चाहते हैं कि इसके बाद किसके साथ बात करने वाले हैं हम?
इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जब हम मेटल को वाटर में डाल देते हैं तब क्या होता है भाई। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जब हम मेटल को एसिड में डालते हैं तब क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारे प्यारे मेटल हैं दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। और फिर हम इसके बाद बात करेंगे कि जो हमारे मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी 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 हम अपने इसी एपिसोड में पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ठीक, कि जब हम किसी भी मेटल को किसके साथ बर्न करते हैं, एयर में बर्न करते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या करवाते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तब हमें देखने को क्या मिलता है। तो अपना बोर्ड को ऐसे करो और आगे की बात करो। तो सपोज़ मैं एक क्या लेता हूँ, एक एलिमेंट ले लेता हूँ, आई मीन मेटल ले लेता हूँ, सोडियम। उसको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देता हूँ। तो भाई जो मेरे को मिलेगा वो होगा क्या, सोडियम ऑक्साइड। यानी जब भी मैं किसी मेटल को बर्न इन एयर करूँगा और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊँगा, तो मेरे को हमेशा उस मेटल की क्या मिलेगी, मेटल ऑक्साइड मिलेगी। यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी मेटल ऑक्साइड, उस पर्टिकुलर मेटल की। और एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम की जगह कोई मेरे को और मेटल बताओ, दैट इज़ मैंने ले लेता हूँ सोडियम का ही भाई पोटेशियम। अब पोटेशियम को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा मेरे को क्या मिलेगी, पोटेशियम ऑक्साइड। अब जो ये ऑक्साइड होती हैं इनका भी एक प्रॉपर क्या है, फंडा है, इनका एक नेचर होता है। अब वो नेचर कौन सा नेचर होता है, लविंग योला वाला नहीं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर। ठीक हो गया। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, जितनी भी क्या है मेटल ऑक्साइड्स, वो सब किस नेचर की हैं, बेसिक नेचर की। जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो किस नेचर की हैं, बेसिक नेचर की। अब वाई इज दिस, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, तुम बस इतना याद रख लो, आगे की बात बाद में करेंगे। तो ठीक है, अब इसके बाद हमने बात करी थी किस चीज़ की, तो दूसरी प्रॉपर्टी की बात करने से पहले मैं आगे की बात करना चाहूँगा कि जो अभी हमें मेटल ऑक्साइड मिली, जो हमें अभी मेटल ऑक्साइड मिली, अगर मैं उसे पानी में डाल दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेरे को मेटल हाइड्रो ऑक्साइड उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मिल जाएगा। अब हाइड्रो ऑक्साइड तुम्हें बेस याद आ गया होगा, इसीलिए तो मैं कह रहा था मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम इस बार, दैट इज़ Na लेता हूँ मैं, ओके ओके वेट, Na2O लेता हूँ, दैट इज़ सोडियम ऑक्साइड। ओके, फिर उसमें उसे मैं पानी में रख देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, हमारा प्यारा सा कंपाउंड NaOH। और बैलेंस करने के लिए ज़रा सा 2 नंबर ही लगा देते हैं, 2 नंबर ही काम है हमारे सब। फिर आप देखो, ये हाइड्रो ऑक्साइड तो अपने आप बेसिक इन नेचर होगी, ये तो बच्चा बच्चा नहीं जानता है, 7th क्लास के ऊपर के बच्चों को जानना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। लेकिन अभी आता है कहानी में ट्विस्ट। तो अब वो ट्विस्ट आखिर है क्या, तो ट्विस्ट क्या है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं जनरली बेसिक इन नेचर होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों काम एक साथ निभा रही हैं। यू मीन अंडरस्टैंड कर रहे हो, दोनों प्रॉपर्टीज उन एक ही ऑक्साइड में है। अब इनके दो प्यारे प्यारे एग्जांपल हैं, जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। अब इनका फॉर्मूला देख लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3, Zn ऑक्साइड का है ZnO। ठीक हो गया। अब चलो इनकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। भैया तुम कैसे कह सकते हो कि ये ऐसा कर रहे हैं, तो मिटाओ 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 सब मिटाओ। अरे हाँ, ये बात तो मैं बताने ही भूल गया कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाइए लेटेस्ट वीडियोस एजुकेशन से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ टेक्निक आई मीन हमारे चैनल के ऊपर। मेरे मुंह से पता है क्या छूटने वाला था, टेक्निकल गुरुजी। अच्छा, अब एग्जांपल देखो कि जब मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सबसे पहले किसी एक, अब एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर है, यानी मैं इन्हें एसिड के साथ भी रिएक्ट करा सकता हूँ और बेस के साथ भी रिएक्ट करा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ अपने प्यारे से एसिड्स के साथ। तो AlCl3 के साथ मेरे को क्या मिल जाएगा, पानी सा पानी सा पानी सा। ठीक,
और फिर बेस के साथ कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। और तुम अब देख रहे होगे कि ये कैसा कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हम प्यार से बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। अबे बंद करिए भड़बड़, भैंस कर गाना चढ़ा दिया मेरे भाई ने पीछे से तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए। चलो फिर ठीक है, समझ ही गए होगे। मैं आशा करता हूँ तुम इस कॉन्सेप्ट को प्यार से समझोगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़, पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। एक बार क्या कर लो, रिवाइज कर लो वीडियो पे दोबारा ना जाके अपने दिमाग में। और फिर इसके बाद हम मिलने वाले हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।